पहले 25 लाख 30 लाख तक, अब सीधे 50 लाख रुपया पहुंचा दी। 50 लाख जी। पति 3 दोस्त मिलकर के बंद कमरे में रेप करवाए। जी, इतना कितना पैसा दो? अपने पति से सौदा करती है, लेकिन बार बार दुकान पर आके धमकी उमकी देती है, इतना पैसा दो। पति पत्नी के रिश्ते में रेप तो होता नहीं है, लेकिन दोस्तों की यार में वो रेप लगवा दी। इस 23 लाख के मामले इसलिए है, ये डाइवोर्स देने की जब बात आती है तो कहती है कि मुझे इतना दीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। जिस पति पत्नी के रिश्ते को लोग ये जाती है सुलझाने के लिए, खुद जो है अपने पति के साथ संसार कर रही है। और आज इनके पति हैं, सूरज इनका नाम है। हम इनसे ही जानेंगे, इनकी ही जुबानी। 23 लाख दीजिए, डाइवोर्स होगा, क्या मामला था? जी, हमको कोर्ट में बुलाई थी कंप्रोमाइज करने के लिए। पहले तो मेरे 376 करके एक केस की थी, जिसमें हमको बेल नहीं मिल रहा था। 376 में केस में क्या था कि आपने गैंगरेप करवाया? हाँ, यही बलात्कार का केस करवाई थी कि कितने लोगों से मिलकर? 2-3 दोस्तों के साथ है, मेरा यौन शोषण करवाया। ऐसे आपने करवाया था? पति धर्म में ही रह गया है। इतना दिन से साथ में रही, इतना अच्छा से रही, उसके बाद क्या उसको मन हुआ कुछ बता ही नहीं सकते हैं। इतना टेंशन दे करके आदमी को इतना झूठा झूठा आरोप लगाई, जिसका मतलब ये 376 लगाई थी कि 3 लोग मिलके दोस्त लो, ये 3 मेरे पति 3 दोस्त मिलकर के बंद कमरे में रेप करवाए। जी हाँ, यही इतना बड़ा ये था। जी हाँ, रेप कांड। जी 376 का। उसके बाद जैसे ही रेप केस लगा, फिर क्या आपको झेलना पड़ा है? मेरा बख्तियारपुर में दुकान है। बार बार पटना से यहाँ गर्दनी विभाग थाना से केस हुआ था। बख्तियारपुर थाना से मैंने कांटेक्ट करके बार बार दुकान पे आने लगी। हम डर गए। दुकान उस समय फिर बंद हो गया मेरा। इसी दरमियान मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। इधर उधर कैसे झेले इस 376 झूठा रेप वाले मामले? हमको तो पता भी नहीं था कि 376 का धारा कुछ लगा। खाली इतना पता है कि पटना से पुलिस आती थी अरेस्ट करने का, अरेस्ट वारंट निकला हुआ। तो हम रिपोर्ट लिए, पता चला कि 376 लगा हुआ है, पर कोई उपाय नहीं, बेल करवाई हाई कोर्ट। जी हाँ, भाई सब कैरेक्टर लेस औरत है, हम क्या बोले। अब इससे ज्यादा जो अपना पति का नहीं हुई, दुनिया का क्या होगी। कोर्ट में झूठा साबित हुआ? बिल्कुल। कोर्ट में आपसे पूछा गया था कोर्ट में? उस समय हम तो जेल में न थे। जेल में थे? जी, हमको क्या पता चला। वो तो फिर निकाला कौन जेल में? जेल से तो प्रशासन तो कोर्ट खुद न्यायालय के द्वारा ही निकले। न्यायालय के द्वारा निकले? कोई हमको नहीं निकाला। कितना दिन जेल में रहे थे? लगभग 1.5 महीना रह गए थे। 1.5 महीना रहे थे, झूठा केस में रहे थे? जी, झूठा। निकलने के बाद क्या दिमाग में आया? निकलने के बाद क्या दिमाग में आया, जैसे तैसे करके हमको अपना जिंदगी फिर से राह पर लाए। लेकिन बार बार दुकान पर आके धमकी उमकी देती है, इतना पैसा दो, इतना पैसा। कितना पैसा दो? पहले 25 लाख 30 लाख तक, अब सीधे 50 लाख रुपया पहुंचा दी। 50 लाख? जी हाँ। अभी हमसे इतना पैसा की उम्मीद करती है, कहाँ से हम लाएंगे इतना पैसा? इतना करोड़पति ब्रांड तो हम है नहीं कि हम उसको दे पाएंगे। वो 50 लाख मांगती है जो आप करोड़पति हैं, इसलिए उनके नजर में हम हैं। अब तो कैसे कैसे गृहस्थी चल रहा है मेरा, जैसे भी। तो 2 साल लगभग मेरा दुकान बंद रहा। बहुत मुश्किल से सब तो कॉपरेट किए, मेरा दोस्त लोग जो भी है। फिर से मेरा गाड़ी तो फिर जब झूठा केस कोई महिला लगाती है, पत्नी ही क्यों ना हो, तो उस पर में भी आप एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल। आपने लिया एक्शन? कुछ भी नहीं। क्यों? पत्नी है, यही सोच के माफ कर दी, फिर आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? तो फिर दबाव पर दबाव बना रही है। क्या? वो सिर्फ उसका समझ लीजिए प्लानिंग हो रहा है कि इसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हो सके तो मेरा कुछ भी वो करवा सकती है। बेखौफ हो गई है। इतना क्या करवा सकती है? सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें चला रही है। अभी तो सब लोग देख रहे हैं, जनता भी देख ही रही है कि क्या चला रही है, क्या सही है, क्या गलत है। फैसला तो वो डाइवोर्स चाह रही है। डाइवोर्स नहीं मांगती नहीं मांगती है। आप क्या मांगना चाह रहे हैं इसमें? डाइवोर्स चाह रहे हैं? तो डाइवोर्स तो हम तो क्या चाहेंगे, हम तो बस। कितने साल से अलग हैं आप लोग? लगभग 10-12 साल हो गया। तो डाइवोर्स के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं चाह रही है। वो पैसों की होगा ही जो हमको वही 40-50 पहुंचा दी है, अब तो उतना ही चाहिए। तो ऐसे में 50 लाख रुपया देने की जो बात है, अब आप क्या सोच रहे हैं? मेरे पास पैसा ही नहीं कि हम उसको दे पाएंगे। अब मेरा जान ले लो, अगर इसी से निकल जाता है तो ले ले।
वो उलूल जुलूल तरीके से बाहरी बिहार में कई पीड़ितों का, गरीब लोगों का वो उगाही 50,000 लाख में डील करती है, लेकिन आप भी तो मतलब कहीं ना कहीं मुर्गा ही है ना उसके। बस हम उसका पति हैं। नहीं, पति आप कहाँ रहे आप? उसके नजर में तो अपना आपको बना ही रही ना, दिखा ही नहीं रही। पति की यार में आपको मुर्गा बना रही है। उसका चल रहा है, धंधा चल रहा है। यार में आपको मुर्गा बना रही है। उसका चल रहा है, धंधा चल रहा है। कैसे आप लोगों की ये हुई बातचीत? वो 2002-03 में ही तो सब बात विचार होता था। धीरे धीरे जैसे भी शादी हो गया, एक्सेप्ट भी कर लिए, घर में रहना भी शुरू कर दी। तो पहले से उसको कांटेक्ट था पुराने। आपके दुकान पे आई थी जो आपने लगा? हाँ, दुकान है, पटना में ही दुकान था। आपकी जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ पे आई थी, मुलाकात हुई थी। जी हाँ। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गया। जैसे भी है शादी भी कर लिए, चलिए एक्सेप्ट भी हो गया, घर में भी रहना शुरू हो गया। शादी से पहले आप सोचे कि जो क्या है नहीं है, फैमिली का क्या है, क्या कहें, बचपना था, नहीं सोच पाए। गलत हुआ। शादी आप चाह रहे थे या जबरदस्ती हुई? उसके तरफ से ही रजमंदी हुआ, मेरे तरफ से कोई फैमिली तो है नहीं। वो कहती बार बार कि शादी किया है, शादी तो चलो कर लिए, कहाँ मना किया कि नहीं किया। घर में भी लेके आए, इज्जत मान सम्मान सब उसको मिला। उसके बाद उसका पुराना कांटेक्ट जो था दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड से, पहले वाला? हाँ, पहले वाला चला ही आ रहा था। कभी 18 साल में जो पहले था जी, कभी टूटा ही नहीं। मतलब कि शादी के बाद भी आपसे रिलेशन था और भी लोगों से रिलेशन था? जी हाँ, हम इधर दुकान, वो घर से निकल जाती थी किसी और के साथ। उनका किसी और के साथ पटना गए तो बहाना रहता था, डॉक्टर के पास जा रहे हैं ये वो। हाँ, मतलब कि अवैध तरीके से उनका ये काम था। हाँ, वो तो अपना। बच्चे भी थे आपके? 2 बच्चे। उसके बाद भी यही हाल था? तो कहीं ना कहीं आप जो है उब चुके थे इनसे इस तरीके से? हम क्या उब जाएंगे, केस मुकदमा झूठा बार बार अपना गलती छिपाने के लिए। कभी चूड़ी फोड़ करके थाना पहुंच जाना, मोहल्ला में हल्ला कर देना। हम मर्द क्या करेंगे, समझाएंगे ही ना, समझाते थक गए। जितने भी बिहार के लोगों के पास जा रही है, जो लोग को ये बोलती है हम घर बसाते हैं, उन तमाम लोगों को क्या करेंगे? क्या घर बसाएगी, अपना घर तो खुद तोड़ फोड़ करके रख दिए, दूसरा का क्या बसाएगी वो। उसके साथ जो एक लड़का जो मेन है, जो कहता है कि हम घर बसाने वाला यात्रा का काम करते हैं, वो क्या लग रहा है? कौन है उसके साथ? सूर्या नाम का जो लड़का। सूर्या, वही तो उसका मिसयूज सब कर रहा है, सारा उसको माइंड दे रहा है, कर रही उसकी। उसी के साथ तो जीना मरना है, उसका क्या पता। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में, रहने दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ वो सेट है। बहुत अच्छी दुनिया जान रहा है, हम आप क्या। लाखों लोग कमेंट भी करने सबको पता है सर, सबको पता है, छुपती नहीं है कोई चीज तो इस तरह की। अच्छा, डाइवोर्स के मामले में कहीं ना कहीं आपको 50 लाख का जो मामला है इसी में फंसे हुए हैं, तो क्या रास्ता आपको कुछ दिख रहा है? वकील साहब जो आपके हैं रास्ता वही निकालेंगे, क्या लगा? तो वही वकील साहब के हैं, हम आसरा में बैठे हुए हैं, जैसे भी है हम तो कंप्रोमाइज कर। लेकिन एक सवाल आपको पूछेंगे कि यदि महिला गलत तरीके से फंसा रही है या आरोप लगा रही है, रेप वाले मामले लगा रही है, तो इस पर में कहीं ना कहीं आपको भी तो जानकारी लेनी चाहिए थी कि यदि महिला गलत तरीके से आरोप लगाए तो उसके ऊपर भी हम मामला दर्ज करवा सकते हैं, तो फिर क्यों चुके? सबसे बड़ा खुद शिकार यहाँ पे आप खुद हुए। हम तो इतना जानते हैं कि बस यहाँ पुरुष को कोई सुनने वाला ही नहीं। ये तो गलत अवधारणा है, पुरुष को सुनने वाला कैसे नहीं? इतना हम लोग देखिए, नहीं सुनने वाला यदि नहीं है तो फाइट तो करेंगे ना आप। यदि गलत तरीके से आप पे इतना बड़ा। एक पत्नी है थी, जो भी कहिए, यही सोच के 2 बच्चे हैं, छोड़ नहीं सोच के देखिए, ये सोच ठीक है, सिंपैथी दिखा रहे हैं आप, लेकिन सिंपैथी की यार में कहीं ना कहीं आपको वो हालत कर देगी जो फिर मुश्किल में। अब इतना हम कानून तो जानते नहीं, कानून का सलाह मिल रहा है आपको, लग रहा है, उम्मीद है। अब तो 50 लाख तो आप नहीं दे पा रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं नहीं है। 20 लाख देने में सक्षम हो जाएंगे? कुछ भी नहीं मेरे पास, हम कुछ भी अब नहीं दे पाएंगे। जो भी 2-4 लाख रुपया भी सोचे हुए थे वो भी अब तो मेरा सब मतलब आप लास्टली क्या सोचे थे कि 4-5 लाख देके हम खत्म करेंगे? यही सोचे थे आप, लेकिन अब क्या लग रहा है?
अब जेल भी भेजवा दी, पूरा दुनिया समाज के बीच में आकर के हंगामा इतना करवा दी। सब लोग तो देख ही रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अब हम क्या बोलेंगे, अपना सफाई काहे क्यों देंगे? वो तो सब जगह चैनल पे चला रही कि हम बहुत अच्छा है, मेरा शरीर जला जला के मारा है। हाँ, अरे जाके कोई महिला से जाके दिखवाए, अगर साबित हो जाएगा तो हम सरेआम बीच रोड पर हमको फांसी दे दीजिएगा। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना झूठ बोलती है, इसका वर्णन नहीं है। अरे हम आप नहीं देख सकते हैं, महिला लोग 2-4 को तो जाके देख सकते हैं ना कि हाँ कहाँ तुम्हारा जला जला करके मारा है। बख्तियारपुर की बात कर रही कि वहाँ दौरा दौरा के रोड पे पीटता था। वहाँ के लोग है ना, कौन तुमको देखा है? एक सबूत खड़ा कर दे कि हम तुमको दौरा दौरा के मारे हैं, पीटे हैं। बस क्या बोलेंगे, क्या सफाई देंगे? इनका क्या बैकग्राउंड है? आप उनके घर पे गए हैं, जो कंचन के घर है, जो उनके मायके है, क्या उनको कैसे, कौन क्या लोग हैं उनके परिवार में, कैसे क्या? नहीं, हम गए इधर नहीं गए? नहीं, कभी गए? जानते हैं? आज के बाद 20 साल पहले के बात। इधर तो समझिए कि कंकरबाग तरफ नहीं जाना। कैसा परिवार है उनका? उनके जो क्या परिवार, मम्मी पिताजी? नहीं, छोड़िए, पिताजी माँ जी को छोड़ दीजिए, लेकिन परिवार में है। हाँ, उनको वो लोग जानते होंगे कि ये लोग ये क्या कर रही है। लेकिन माता पिता के बीच में मत लाइए, वो बच्चे हैं, बच्चे तो कितनों गलती करेंगे तो माँ बाप तो सपोर्ट उसी को करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बन जाता है ना। जवाबदेही तो माँ बाप ने उनका समझेंगे, पिताजी तो शायद नहीं है। फाइनली आप जो है अब डाइवोर्स के मामले पे ही सोच रहे हैं कि डाइवोर्स लेकर के क्लियर कर लें अपना। हाँ, पिंड छोड़ा लें। अगर वो करेगी तब ना, हम जबरदस्ती थोड़े करेंगे। अब कानून देखेंगे, कानून का सहारा लीजिए, दरवाजा खटखटाएंगे, शायद वहाँ से कुछ न्याय मिल जाए हमको। चलिए, तो देखिए ये कंचन जो कहती है खुद को कंचन मैडम, उनके ये पति हैं सूरज, और अब तो पति का रिश्ता जो है खत्म हो रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से बताए हैं, और रेप कांड के मामले में 2-3 लोग दोस्तों के साथ जो है रेप करवाने के मामले में ये 42 दिन जेल में रहे। उसके बाद जो है 23 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए की जो है इनको कहा गया कि देने के लिए ये सक्षम नहीं है, और ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हम नहीं दे पाएंगे। हम सोचे भी थे कि 2-4-5 लाख देकर निपटाएंगे, लेकिन अब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जग जाहिर हो गया है कि ये क्या है और क्या कर रही है। ऐसे में पूरा जितना भी बिहार के लोग देख रहे हैं इस मामले को, अब समझ जाइए, जांच लगातार होनी चाहिए इस मामले में, और कोर्ट का फैसला भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि क्या खेल है और कैसे ये घर बसाने वाला काम करेगी ये महिला। खुद जो है इतना घिनौना करतूत कर रही है और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, पैसा ब्लैकमेलिंग से ऐंठती है लाखों लाख। तो ऐसी महिला से आप अलर्ट रहें, पूरे बिहार से लेकर जहां जहां भी इसका जो है तार जुड़ा हुआ है, लोग नेटवर्क बनाई हुई है, तो आप सतर्क हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।